सभी लोग कहते हैं कि है ना, बहुत सारे लोगों से आप पूछो कि आप स्वर्ग का राज्य में कैसे जाएंगे? भाई साहब, हमारा पादरी बताएगा, पापा जी बताएंगे, पास्टर जी बताएंगे कि हम कैसे जा सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि अरे है ना, जैसे भी रहे प्रभु आएंगे, हमें ले जाएंगे स्वर्ग में। ऐसा बस हमारा विश्वास काफी है, हम विश्वास करते हैं, अब हम स्वर्ग के राज्य में जाने वाले हैं। हाँ, मैं प्रभु पर विश्वास कर रहा हूँ तो मैं जाऊंगा स्वर्ग के राज्य में। हर कोई कहता है अरे वो शुद्ध हुआ है नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा स्वर्ग के राज्य में। तो क्या बात है ये? वो पागल हो गया है या फिर उसको शिक्षा देने वाला पागल है? हाँ, वो पागल नहीं है जो बोल रहा है कि मैं विश्वास करने लगा अब मैं जा सकता हूं स्वर्ग के राज्य में। नहीं, वो पागल नहीं है, लेकिन जो उसको शिक्षा दे रहा है वो पागल है। बाइबल कहती है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे पवित्र बनो, परमेश्वर ने कहा। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं तो स्वर्ग के राज्य में जा सकता हूं क्योंकि मेरा पादरी ऐसा कहता है। क्या ये शिक्षाएं कैसे आती हैं? कहां से आती हैं ये शिक्षाएं? ऐसी बातें वही बोल सकता है जो दुष्ट आत्माग्रस्त हो। हाँ, आज के दिनों में मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे पादरी, बहुत सारे पास्टर जो जादू टोने का मार्ग खोजने लगे हैं। मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, मेरे गांव में रहते हैं वो पास्टर, जादू टोने का मार्ग खोजते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये साफ तौर पर बताता है कि परमेश्वर पर उनका भरोसा तो है, ऊपर से वो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, लेकिन अंदर से जो उनके अंदर भरा हुआ है कपट, ईर्ष्या, क्रोध, धोखेबाजी। अगर परमेश्वर पर वो विश्वास करते हैं लेकिन वो जादू टोने का मार्ग खोजेंगे, जादू टोने पर विश्वास करेंगे, जादू टोने को काम में लाएंगे, ये क्या दर्शाता है कि परमेश्वर के विरुद्ध वो धोखेबाजी कर रहे हैं। है ना? हाँ, चलो वो स्वयं अगुआ अगर ऐसे गलत काम कर रहा है तो उसकी कलीसिया तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक पास्टर जी का वीडियो में देख रहा था, इंटरव्यू में बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई साहब, जो 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 निष्पाप हो, प्रभु यीशु ने कहा जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। ऐसा उन्होंने कहा, जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। इस बात को वो अपने मन में पकड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु के दासों पर कोई उंगली नहीं उठाएंगे, हम उंगली नहीं उठा सकते। है ना? वो कहते हैं हम प्रभु के दासों पर उंगली नहीं उठाएंगे क्योंकि जो दोष लगाता है उसके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ, ये क्या बता रहा है? जो दोष लगाएगा उसके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। है ना? और जो जो निष्पाप हो पहला पत्थर मारे, ये वचन को वो थामे रहते हैं और कहते हैं मैं परमेश्वर के दासों पर उंगली नहीं उठाऊंगा। वो भी तो प्रभु की सेवा करते हैं। अरे भाई साहब, जबकि वो कलीसिया को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, जिस दिशा में कलीसिया को लेकर जाना चाहिए उस दिशा में वो लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो कलीसिया को गलत मार्ग पर, गलत राह पर ले जा रहे हैं। आपको खुद पता है कि वो बाइबल की उल्टी पुल्टी व्याख्या करके लोगों को बताते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं प्रभु के दासों पर उंगली नहीं उठाऊंगा। है ना? हाँ, ये क्या है? ये गलत है ना? हम्म। आपने कहा कि आप कहते हैं कि जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि वो प्रभु के दास हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, हम उन पर उंगली नहीं उठाएंगे। एक बात बताइए, कलीसिया को गलत मार्ग पर ले जाने वाला प्रभु का दास है?
झूठा भविष्यवक्ता जो आता है वो प्रभु का दास है। आप है ना, आप लोग स्वयं कहते हैं कि इस वक्त इस दुनिया में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन खुद आप कहते हैं कि जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। वो भी तो प्रभु के सेवा करते हैं, उन पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। ये तो सरासर अन्याय है ना, अन्याय है। आप साफ साफ तौर पर देख रहे हैं कि वो कलीसिया को अलग ही मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हम उंगली नहीं उठाएंगे। भैया प्रभु के दास हैं। अरे कलीसिया को गलत शिक्षा देने वाले प्रभु के दास हो सकते हैं, प्रभु की सेवा करने वाले हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। झूठे भविष्यवक्ता प्रभु के दास हो सकते हैं, प्रभु की सेवा करने वाले हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर भी आप कहते हैं कि वो तो प्रभु की सेवा करने वाले हैं, हम उनको उंगली नहीं उठाएंगे उनके ऊपर। ये क्या है? साफ तौर पर आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, है ना? यस, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आप दुष्ट आत्माओं की तरफदारी कर रहे हैं, और जो दुष्ट आत्माओं की तरफदारी करता है वो प्रभु की तरफदारी करने वाला इंसान नहीं माना जा सकता, है ना? यस, इसीलिए ध्यान रखिए। अरे आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, कम से कम कलीसिया को जागरूक कर सकते हैं ना। अपने गांव के, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के, अपने गली के लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि भाई साहब वो भी प्रभु की सेवा करते हैं। अरे दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति प्रभु के सेवक कहलाएगा? कमाल की बातें करते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, है ना। मान लीजिए वो प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं, वो मान लीजिए कि अब वो प्रभु की घर में काम कर रहे हैं, वो कलीसिया को गलत राह पर ले जा रहे हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन फिर भी आप कलीसिया को जागरूक नहीं करते। इससे क्या साबित होता है? कि आप उन झूठे भविष्यवक्ताओं का साथ दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि आप उन झूठे शिक्षकों का साथ दे रहे हैं, अगर आप उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं तो, है ना। हाँ, ये साफ तौर पर दर्शाता है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और एक दिन अगर प्रभु आए और कहे कि जिस समय मेरी कलीसिया गलत मार्ग पर जा रही थी तुमने उन्हें जागरूक किया। बाइबल में लिखा है ना कि प्रभु आएंगे और हिसाब लेंगे सबसे, है ना, सबके कामों को परखेंगे। हाँ, तो अगर आपका काम परखा जाए, आपसे हिसाब लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या जब मेरी कलीसिया गलत मार्ग पर चल रही थी तो क्या तूने जागरूक किया, आप क्या कहेंगे? नहीं प्रभु मैंने जागरूक नहीं किया, वो भी तो आपकी सेवा कर रहे थे, वो गलत राह में लेकर जाएं या सही राह में लेकर जाएं कलीसिया को, वो भी तो आपकी सेवा कर रहे थे। उस समय प्रभु कहेगा कि गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग क्या मेरे सेवक हो सकते हैं? झूठे भविष्यवक्ता क्या मेरे सेवक हो सकते हैं? कमाल करते हैं सर जी। यही कहूंगा कि कलीसिया को जागरूक कीजिए, उन्हें बताइए, है ना, ऐसे गलत मार्ग पर चलने ना दीजिए उनको। हाँ ठीक है। और एक बात तो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाई साहब हमारा पादरी, हमारा पास्टर हमको प्रभु के मार्ग में जाने में हमको मदद करेगा, स्वर्ग राज्य में जाने में हमारा मदद करेगा, वो हमको अच्छा शिक्षा देगा। क्या शिक्षा देगा? बाइबल क्या कहती है? उस समय बहुत सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु वही जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं। उस समय बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? मुझे बताइए, ये जो भविष्यवाणी करने वाले हैं,
चिन्ह चमत्कार करने वाले हैं, सामर्थ्य के काम करने वाले हैं। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ? वो इसीलिए कि वो भले ही परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे हैं, है ना। इस वचन को मान लीजिए कि इस वचन को आपने पढ़ा। हाँ, सेवा करने वाले, हमारा पास्टर हमारा मार्गदर्शन करेगा स्वर्ग राज्य में जाने में, है ना, आप कहते हैं। लेकिन ये वचन बताता है हर एक काम करने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। अब बताइए भविष्यवाणी बात करने वाला कौन है? आपका पास्टर, आपका पप्पा जी। सामर्थ के काम करने वाला कौन है? आपके पप्पा जी। चिन्ह चमत्कार करने वाला कौन है? आपके पप्पा जी, पास्टर जी, पादरी जी। और प्रभु कहता है उनमें से कोई भी, है ना, हाँ, प्रभु कह देंगे उस समय मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वालों चले जाओ। हाँ, फिर भी आप कहते हैं कि हमारा पास्टर हमको मार्गदर्शन करेगा स्वर्ग के राज्य में जाने में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यस, अंधभक्त मेरे वीडियो को कभी ना देखें, यही कहूंगा। अगर दूसरों को जागरूक करना चाहते हो तो भेज दो मेरा वीडियो उनके पास, नहीं तो रहने दो। और अगला वीडियो अगर चाहते हो कि मेरा वीडियो देखो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जय मसीह की।